हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कण के भाव के बारे में, जिसे घंटी भी बोला जाता है। इस टाइम हम मौजूद है राजस्थान की सुप्रसिद्ध प्याज मंडी अलवर मंडी के अंदर, और आज हम बात करने वाले हैं बहुचर्चित व्यापारी मुबारिक भाई से। पूछेंगे कि इस साल कण की कैसी डिमांड है और इस साल जो कण पैदा हुआ उसकी कैसी पैदावार है। इन सभी बातों को लेकर चलिए हम बात करते हैं मुबारिक सर से। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। आपका आशीर्वाद बहुत अच्छे सर। जी सर। तो सर आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, जो इस साल अलवर जिले के अंदर कण की कैसी पैदावार है? देखो, पैदावार की बात करता हूँ तो पिछले साल के मुताबिक अब की साल बम्पर पैदावार थी। डबल पैदावार कण के अंदर हम लोगों ने की है, हमारे किसानों ने यहाँ पे सर। जी बहुत बढ़िया सर। अलवर जिले के कण की कैसी डिमांड है इस टाइम? सर डिमांड की बात करता हूँ तो डिमांड की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसान की। मध्य प्रदेश के किसान ने बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट की है, और पिछले साल के मुताबिक अब के साल में कण की भी पैदावार में डबल है। जी सर। पिछले साल हमारे किसानों ने लगाया था तो अब उससे डबल हमारे किसानों ने कण को लगाया। बड़ा सराहना रखा गया बीज को, और अच्छी अच्छी क्वालिटी अब हमारे किसान यहाँ पे लगाई हुई है। जी तो सर आपके पास में जो कण है कौन सी क्वालिटी का कण है? और जो ये कण है ये अलोरा नंदी का कण है सर जी। जो इसको मीडियम बोलते हैं, अलोरा नंदी का कण है। अगर आज की इसकी मार्केटिंग रेट देखी जाए तो भैया लेकिन 2400 से 2700 रुपए पर स्टॉक कुंटल के साथ हम लोगों ने बेचा इसको। अच्छा सर। हाँ जी सर। इसमें क्या खासियत है सर इस कण में? सर इसके अंदर खासियत ये कि एक तो इसकी सबसे अच्छी प्याज होती है गुड़ाईदार, दूसरा ये 80 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, इसलिए सर इसके अंदर रोग नहीं लगता है जी। बाकी यही क्वालिटी सेम पचकंगा बादशाह के अंदर देखने को मिली। दो क्वालिटी ऐसी जो हमेशा किसान ने सराहना रखी है। हमारे यहाँ के किसान 90 से 80% इन दो क्वालिटी को लगाते हैं। बाकी मध्य प्रदेश, एमपी, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी इसी की डिमांड की जाती है, अलोरा या पचगंगा सरदार की सर। जी सर। उसके अलावा सर अपने अलवर जिले के अंदर कौन कौन से बीज की वैरायटी को लगाया जाता है? अलवर के अंदर लगाने की बात कर लो तो काफी वैरायटी लगती है। अर्जुन प्रशांत हो गया, पचगंगा हो गया, उसके बाद में दिव्या हो गया, पिराची हो गया, नंदी हो गया, तो काफी क्वालिटी का हमारे यहाँ किसान लगाते। अगर बात करो रिजल्ट की तो सब में अच्छा जो रिजल्ट आगामी जो पिछली गई हुई साल के अंदर जो रिजल्ट मिला था वो अलोरा नंदी का था। उसके बाद अगर बात करें तो पचगंगा था। जिस तरह से हम लोगों ने बीज यहाँ के किसानों से लेकर मध्य प्रदेश के किसानों को दिया था, या एमपी यूपी के किसानों को दिया था, या हरियाणा राजस्थान के कुछ जिलों में दिया था, तो उनकी डिमांड हमेशा जो आती थी वो अलोरा नंदी या पचगंगा को लेकर आती थी। जी सर। सर अगर कोई बाहर का किसान अलवर जिले का कण खरीदना चाहे तो वो कैसे संपर्क करे? देखो, बहुत से किसान आते हैं, मंडी में भी हम उनको मिल जाते हैं। बाकी मंडी की कुछ व्यवस्था को लेकर हम रुके हुए, मंडी के अंदर निर्माण का कार्य चल रहा है। बाकी अभी देखते हैं जब तक मंडी द्वारा हम लोगों को अनुमति या मंडी का निर्माण होते तक, जब तक इसके अंदर लगाने की सुविधा नहीं मिलती तो हम लोग बाहर से लोडिंग करा रहे। अगर जो किसान हमसे संपर्क करना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, जो बेचना चाहता है वो भी बात कर सकता है, जो लेना चाहता है वो भी। अन्य अगर कोई किसान हमसे राय लेना चाहता है प्याज लगाने या ना लगाने के भाव के लेके नहीं, तो मैं उनको भी कोई ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ, वो कभी भी मुझसे 24 घंटे में बात कर सकता है। इसका कोई निर्धारित समय नहीं। किसान हमारे देश के वो नेता होते हैं, वो बादशाह होते हैं जिन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधार रखा है। तो मैं किसानों के लिए हमेशा तैयार हूँ। जितना मुझ पर होगा मैं किसानों के लिए हर सुविधा और हर एक अपडेट अच्छी से अच्छी अपडेट दूंगा जो मेरे पास आएगी। तो मेरे मोबाइल नंबर मैं उनको बता देता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से जो बात करेगा। मेरे मोबाइल नंबर है 98 28 99 97 27। शुभ नाम मेरा मुबारिक खान हुआ। अलवर मंडी में अपनी दुकान है, अपना प्याज का भी व्यापार है। प्याज का भी हम आने वाले आगामी दिनों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के माह में हम प्याज का भी व्यापार करते। जिस किसान को हमारे यहाँ के लोकल किसानों को लगता है कि हम अच्छा व्यापार करते तो वो किसान स्वयं हमारे पास आए, अच्छी तौल करेंगे। नगद भुगतान प्याज का भी दिया जाता है। और सबसे अच्छी जो चीज़ है अलवर मंडी के अंदर, और यहाँ की सबसे जो अच्छी चीज़ हम लोगों को लगी आज तक का कारोबार में, यहाँ एक भाईचारे के अंदर रखा जाता है। यहाँ सबके अंदर एक भाईचारा होता है। किसी चीज़ को लेकर आज तक मुठभेड़ किसी चीज़ को लेकर कोई मुद्दा नहीं हुआ है। बाकी मुझसे अच्छे भी काम करने वाले हैं जो काम को आगे सराहना रखते। और बाकी हम लोग जब मिलकर काम करते तो काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को। यहाँ किसान के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी कोई भी आड़ती द्वारा नहीं की जाती है। हर आड़तिया हर एक व्यापारी को अच्छी तोल देता है, नगद भुगतान कराता है। अगर किसान से माल लेते तो नगद भुगतान कराते, और हम बाहर से अगर किसी को माल डालते हमें ऑनलाइन पेमेंट डाल सकता है। हम पेमेंट करने के लिए मजबूत रहते हैं, और माल जहाँ आप कहोगे ऑल इंडिया के अंदर हम वहाँ माल भेजने के लिए भी तैयार रहते हैं। ट्रांसपोर्ट से, पिकअप से, कैंट्रा से, बस से, जैसी भी सुविधा मिलती है उस सुविधा के अंदर हम बीज को पहुँचाने का कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया सर। अगर सर किसी किसान के पास में टाइम नहीं है तो अगर ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसको घर बैठे बीज पहुंचा देंगे सर? देखो, बहुत से किसान होते हैं जिन पे नहीं आया जाता, जैसे छोटे काश्तकार होते हैं जिनको लगता है कि हम नए किसान हैं, हम 4 से 5 कुंटल बीज को हमको रिक्वायरमेंट है, तो वो किसान हमारे पास फ़ोन करते हैं। तो पहले तो मैं कहता हूँ किसानों से वो अलवर आए, हमारे यहाँ के व्यापारियों से हमसे मुलाकात करके जाए,
और उनको एक बार हमारा नेचर और हमारे भाईचारे की मिसाल का पता चले कि जहाँ हम एक साथ मिल के रहते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ यहाँ पे मिल के नहीं, एक भाईचारे की मिसाल को अलवर में हमेशा सराहना गया है। अलवर का नाम सभी जानते हैं, इसमें सभी धर्मों के नाम जुड़े हुए होते, तो बड़ी खुशी होती है जब कोई बाहर के व्यक्ति हमसे आके मिलता है। बाकी रही भोपाल की बात, जहाँ जिसको अच्छा लगे वहाँ से माल खरीदे, पर आके चाय पीने का अवसर एक मौका हमको भी दिया जाए। किसान आते तो हमसे मुलाकात करते और हम सभी जो भी भोपाल बीज का करते हैं आपकी वीडियो के माध्यम से बताते हो, हमें परिवार की नहीं रहते हैं। और चाहे वो प्रधान जी, पप्पू प्रधान जी हुआ, चाहे रुद्दार खान जी हुआ, चाहे असलूफ भाई हुआ, चाहे समीर भाई हुआ, तो हम एक परिवार की नहीं भोपाल करते। सबसे अच्छा चीज़ है कि हम किसी किसान के साथ धोखाधड़ी नहीं करते। जो चीज़ मेरे पे अलाउ नहीं है या मेरे पास वो चीज़ नहीं मिल पा रही तो वो प्रधान जी के पास, पप्पू जी के पास मिलेगी, उनके पास नहीं तो रुद्दार खान जी के पास मिलेगी, हमारे पास नहीं तो असलूफ। तो एक मिलजुल के किसान के साथ किसी प्रकार का धोखा या किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते कि जिसके साथ किसान को लगे कि हाँ हमारे साथ धोखा हुआ है। तो ये किसान के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, ये अलवर के लिए एक भाईचारे की बहुत अच्छी मिसाल है। जी सर, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। उसके बाद में सर आपसे पूछना चाहेंगे, पिछली साल जिन किसानों ने यहाँ से अलवर जिले से कण परचेज किया था उसका कैसा फीडबैक रहा, कैसी पैदावार रही प्याज की? उन किसानों ने जिन्होंने हमसे बीज लिया तो उन किसानों को वापस से रिक्वायरमेंट आई और ये बहुत बड़ी अलवर के अंदर एक उपलब्धि है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे किसान को, बाहर के किसानों ने बीज को लगाया और उसका एक भरपूर अच्छा रिजल्ट मिला। कहीं डर था हमारे अंदर कि ऐसा ना हो कि दूसरे राज्य में जाके ना हमारी क्वालिटी कहीं सक्सेस ना हो पाए, पर उनकी मिट्टी जो है एक मजबूत मिट्टी, मध्य प्रदेश की काली मिट्टी होती है, तो उसके अंदर प्याज बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, समय भी कम लेती है और मजबूत उत्पादन करते हैं। अच्छा उत्पादन करने से अच्छा रिजल्ट मिला है और बाकी सराहना रखा गया हमारे बीज को और हमारे किसानों को। बाकी काफ़ी अच्छा कमेंट आ रहे, हमेशा हमें पॉजिटिव कमेंट मिले किसानों को, बड़े अच्छी खुशी होती है हमें जब वहाँ किसान हमें बताता है कि हमने प्याज लगाई थी पिछले साल और अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ किसानों का जिन्होंने प्याज लगाई थी, बड़ी अच्छी खुशी है हमसे। जी सर। सर अगर बात करें अभी के टाइम पे जो कण का भाव चल रहा है वो कितने से कितने चल रहा है सर? देखो अच्छी क्वालिटी की बात करें तो 2400 से 2700 2800 कुंटल के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। बाकी अगर खरीदने की बात करता हूँ, काफ़ी किसान कहते भैया आप 2400 2500 का भाव बोलते हो और आप हमारे को देखो इसके अंदर काफ़ी खर्चा भी आता है। आपके वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि हम यहाँ से लेबर भी ले जाते हैं, इसकी ग्रेडिंग भी कराते हैं और हम जो क्वालिटी का बीज होता है तो उसको हम रेट देने में भी नहीं सकते। अगर अच्छी क्वालिटी अच्छी कंपनी का हो तो हम उसको 2500 में खरीदेंगे। अब जो हल्की क्वालिटी है, बाकी तो हल्की क्वालिटी हम परचेज ही नहीं करते। बाकी कोई भी क्वालिटी हल्की होती है, काफ़ी किसान भी ऐसे होते तो बंदे के चक्कर रहते हैं। बाकी बाजार की बात करूँ तो लेके 2400 से 2800 रुपये तक हम लोगों ने बीज बेचा है आज। सर बहुत बढ़िया सर। सर आने वाले समय में जो कण का भाव इस टाइम पे चल रहा है वो बढ़ेगा या घटेगा? देखो मैं ज़्यादा भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता हूँ। अगर बरसात अगर लगी रहती है अलवर के अंदर और किसानों को लगाने की सुविधा बरसात के अंदर नहीं मिल पाती, जिस मात्रा में बीज किसानों ने लगाया था, तो बीज की रेट डाउन हो सकती है आगामी आने वाले समय में। क्योंकि आप देख रहे हो अलवर के हर एक ग्रामीण, हर एक क्षेत्र, हर एक कस्बे में बीज की बहुत बम्पर पैदावार है। बाकी अगर बरसात की बात करो तो अलवर के अंदर लगातार पानी गिरने की संभावना है। अगर मौसम विभाग की बात करो तो आप जब भी मौसम विभाग से जानकारी, मोबाइल की तरह जानकारी लोगे तो ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन बरसात की अपडेट मौसम विभाग के द्वारा नहीं दी गई। अगर बरसातें ज़्यादा गिरती है तो मुझे लगता है अगर प्याज नहीं लग पाएगी तो आप भी जानते हो नॉर्मल से तरीका तो बाजार में गिरने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो मैं कहता हूँ किसानों अगर जो भाव लग रहा है जहाँ बेचा जा रहा है, बाकी भाव की बात कर लो तो 1500 से 2000 के मर्तियान बीज बिकता रहेगा। इससे आगे आने की उम्मीद हमें भी नहीं लग रही है। जी सर। उसके बाद में सर अगर बात करें अलवर जिले के कण की बोने की तो इसका सही वक्त क्या है सर? अगर प्याज बढ़ाने के लिए सही वक्त की बात करें तो अगस्त का माह जो होता है जो सबसे बेस्ट माह होता है। अगर अब हम प्याज लगाते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा पैदावार नहीं हो पाती है, ज़्यादा माल एवरेज माल नहीं निकल पाता है। बरसात के कारण, मौसम के कारण, कि बरसात अगर रुकती है तो एकदम से गर्मियाँ बनती है, गर्मियों के अंदर हमारा बीज खराब होने की, खेतों में नष्ट होने की काफ़ी संभावना रहती है। तो अगस्त तक रुके, अगस्त के माह चालू होते प्याज का भरपूर मात्रा में प्याज लगा। और मुझे उम्मीद है मेरे किसान से, मेरे अलवर जिला किसान से, मेरे मेवा क्षेत्र किसानों से आगामी आने वाले वक्त में जिस तरह 24,000 हेक्टेयर में पिछले साल प्याज लगाई गई थी, आने वाले आगामी समय में हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्याज को लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्याज की भर मात्रा में प्याज को पैदा करें। आने वाले समय में प्याज अगर ज़्यादा लगाते तो हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में प्याज का भाव मिलने की भी हमें आसार है। क्योंकि हमें लगता है कि कई राज्यों में ज़्यादा पानी गिरने के कारण स्टॉकों में, नासिक में, महाराष्ट्र के MP में काफ़ी जगह स्टॉकों में नुकसान देखने को मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान को फिर से एक
एक जो अलवर जो सोना उगलता है वो प्याज के लेके जो सोना उगलता है, आने वाले आगामी दिनों में प्याज को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाए। तो अगर ज़्यादा मात्रा में प्याज लगेगी तो अलवर जिले का नाम तो होता ही होता है, हिंदुस्तान का नाम भी एक रोशन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्याज लगाए जिससे हमारे जिले का नाम हो, हमारे राज्य राजस्थान का नाम हो। राज्य का नाम होता है तो देखो हर जगह हम चर्चा में रहते हैं, पूरे इंडिया के अंदर हमारी प्याज दी जाती है। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है हमारे लिए। अगर हमारे किसान यहाँ के मजबूत किसान है, एक अच्छे जमींदार है और एक अच्छी चीज़ को उपजाऊ करते हैं, जिन लोगों ने पहले 2000-3000 एकड़ में प्याज लगाते हैं, आज 24,000 एकड़ में प्याज लगाने का मतलब आप जानते हो काफ़ी बड़े रकबा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे किसान इस प्याज को लगाएंगे। और आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो इस किसान इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को देख के भी ये लगाए कि आने वाले समय में प्याज में हम लोगों को चांस मिल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्याज को लगाए, ऐसी जल्दबाजी ना करें। अभी उनके पास वक्त है, अगस्त का माह पूरा बचा हुआ है, सितंबर पूरा बचा है। अगर आगामी दिनों में बीज नहीं बिक पाता है तो बाजरे के खेतों को खाली करके प्याज का उत्पादन करें। आने वाले समय में मौसम अच्छा रहता है तो प्याज का भरपूर मात्रा में जनवरी तक चलने का काफ़ी उम्मीद रहती है। जी सर, लास्ट में सर आपसे पूछना चाहेंगे कि प्याज का कण अगर खरीदना चाहे किसान या फिर बोना चाहे तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, खरीदने के लिए मैं अभी कह देता हूँ, अगर क्वालिटी अच्छी हो, कंपनी क्वालिटी हो तो उसके लिए मायने नहीं रखता है छोटा, मीडियम, बड़ा, भारी। क्वालिटी होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, ये अलोरी नंदी की क्वालिटी है। मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ, अगर छोटे बीज की क्वालिटी को आप यूज करोगे, मानसून को देखते हो, अगर छोटे बीज को आप लगाते हो, खेत के अंदर वो रहता है और पानी गिरता है तो उसे नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बात करते हैं मीडियम बीज की, अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गिरता है तो उसे खराब होने में कुछ नहीं हो सकता, ना वो खराब होगा, ना छिड़ेगा, ना करेगा, जल्दी ग्रोथ करेगा, जल्दी प्याजें बनेंगी, तो मंडी के अंदर भी जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुँचेगा, अच्छा भाव मिलेगा। तो ये चीज़ होती है। काफ़ी किसान कहते हैं छोटा बीज चाहिए, छोटा भी देंगे, अगर किसान की डिमांड है छोटा भी देंगे सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की रिपोर्ट देने के लिए। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं सर आपकी वीडियो के माध्यम से किसानों के लिए, कुछ मध्य प्रदेश किसान होते हैं वो कहते सर हमें वहाँ सुविधा मिल जाती है। तो मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक नवीन पाटेदार करके एक अपना बंदा है, काफ़ी अच्छा काश्तकार है, काफ़ी अच्छा है, सज्जन आदमी पाटेदार जी है। तो उनकी मेरी काफ़ी अच्छी, कोई हमारी कोई बड़ी कोई डील नहीं होती है, तो मेरी बढ़िया गाड़ियाँ वहाँ जाती रहती है। तो कोई भाई उनसे अगर संपर्क करना चाहता हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको नंबर नवीन भाई साहब की दे सकता हूं, जिनको वहीं सुविधा बीज लेने की मिल जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। बाकी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। हम तो आपके चैनल को कहते हैं कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों को जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी प्याज का कण यानी खरीदना चाहता है तो जरूर मुबारक भाई से संपर्क करें।